हेलो एवरीवन। तो डाइपोल मोमेंट का हमारा ये थर्ड लेक्चर है और जिसमें आज हम 3 क्वेश्चंस को करेंगे जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि NH3 और NF3 में किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा और क्यों होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल से रिलेटेड है जिसमें हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पर न्यूमेरिकल को करेंगे और एक न्यूमेरिकल आपको खुद से ट्राई करने के लिए देंगे। और थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि H2O और H2S में कौन मोर पोलर मॉलिक्यूल है और क्यों। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। देखिए ये हमारा कौन NH3, ये है अमोनिया जिसे हम कहते हैं अमोनिया, और ये है हमारा कौन NF3 जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। क्लियर। अभी आपको कुछ नोट नहीं करना है, कुछ नहीं लिखना है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको लिखना है। क्लियर। अभी केवल इस वीडियो को देखिए और ध्यान से समझिए, मेरी एक बात को आप समझिए। देखिए ध्यान से देखो, पहली बात आप याद रखो भाई, नाइट्रोजन जो है वो 15 ग्रुप का एलिमेंट है और फर्स्ट एलिमेंट है। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बात को याद रखो। जब 5 इलेक्ट्रॉन है तो देखो ध्यान से, यहां पर NH3 जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही है। मतलब 3 बॉन्ड जो बने हैं इसके हाइड्रोजन के साथ बने हैं। कहने का मतलब यह है कि यहां पर 3NH बॉन्ड है। क्लियर। सही। अब यहां पर देखो, यहां पर देख रहे हैं आप NF3 में कि नाइट्रोजन जो है वो फ्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बना रही है? 3 बॉन्ड बना रही है। क्लियर। अब देखो 5 में से यहां पर 3 तो बन गए क्या? बॉन्ड पियर। क्लियर। यहां पर इसने क्या बना? 3NH बॉन्ड, और यहां पर जो है लिख देते हैं, यहां पर भी, यहां पर जो है 3NF बॉन्ड आप देख रहे हैं। क्लियर। अब देखो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे। क्लियर। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा? एक लोन पेयर बनेगा। क्लियर। क्या बनेगा? एक लोन पेयर। तो हमने क्या जाना, दोनों में अगर हम देखें तो दोनों में 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। क्लियर। 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, देखो दोनों का ही जो सेंट्रल एटम है वो कौन है? नाइट्रोजन है। दोनों का सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन है, और दोनों की जो ज्योमेट्री है वो पिरामिडल है। इतनी बात समझ में आई। और दोनों पर ही क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर। अच्छा, अब हमें करना क्या है? हमें तो ये बताना है ना कि भाई NH3 और NF3 में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। क्लियर। पहले इतनी बात आपने समझ ली। देखिए अब आगे समझिए कि भाई अमोनिया में ये नाइट्रोजन है। क्लियर। और नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। देखिए ये है आपके पास NF3, और इसमें जो इस नाइट्रोजन से कितने फ्लोरीन जुड़े हुए? 3 जुड़े हुए हैं। हम जानते क्या है? हम ये जानते हैं कि भी फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, और हम ये भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर कोई है तो वो कौन है? F है। क्लियर। अब इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि यहां पर जो N और F बॉन्ड होंगे इनके बिटवीन, मतलब NF बॉन्ड के बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस NH बॉन्ड से ज्यादा होगा। जब इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो इनकी बॉन्ड पोलैरिटी भी ज्यादा होगी। इससे पता चलता है कि NF बॉन्ड जो होगा वो NH बॉन्ड से ज्यादा पोलर होगा। जब ज्यादा पोलर होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि भाई NF3 का डाइपोल मोमेंट जो है वो NH3 ज्यादा है। क्लियर। एक बात और याद रखिए, पहले हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि म्यू बोले तो डाइपोल मोमेंट, इससे डिनोट करते हैं, जो होता है वो पोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये इसके क्या होता है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड में उतनी ही ज्यादा पोलैरिटी होगी, मतलब बॉन्ड उतनी ज्यादा पोलर होगा। जब बॉन्ड उतनी ज्यादा पोलर होगा तो उसमें डाइपोल मोमेंट क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। तो इन बातों से तो हमें ये पता चलता है कि भाई NF3 जो है वो
का डाइपोल मोमेंट मतलब NF3 का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो NH3 से ज्यादा होगा। लेकिन क्या, देखिए हमने यहां पर लिखा भाई नेट डाइपोल मोमेंट अगर हम NH3 की बात करें वो कितना होता है 1.47 डी बोले तो डिवाई। क्लियर। अब एक बात याद रखो, कहीं कहीं आपको मिल सकता है 1.4 लिखा हुआ, कहीं आपको मिल सकता है 1.46 लिखा हुआ, कहीं मिल सकता है 1.45 डी लिखा हुआ, इस तरह से मिल सकता है। क्लियर, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर। अगर हम बात करें NF3 की तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट होता है 0.24 डी बोले तो डिवाई। क्लियर। अब इससे क्या पता चल रहा है, इसी पता चल रहा है कि भाई NF3 का डाइपोल मोमेंट जो है वो NH3 से कम है, जबकि अभी हमने जो आपको बात बताई उससे ही पता चल रहा था कि भाई NF3 का डाइपोल मोमेंट जो है वो NH3 से ज्यादा है। मगर इन वैल्यू से हमें क्या पता चल रहा है, इनसे हमें चल रहा है कि भाई इसका कम है और इसका ज्यादा है। अब इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, उसका रीजन समझिए। देखिए फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के बारे में। क्या बताया था कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होती है और एटम से लोन पेयर की तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। क्लियर। आपको याद है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया था। अब ध्यान समझो भाई, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन ज्यादा है तो डायरेक्शन किधर होगी, ये होगी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। इस तरह से हम इसे इंडिकेट करते हैं डाइपोल को, इसमें भी ऐसी होगी। मेरी बात जरा समझते चलना। क्लियर। किस तरह से आपको लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लें। क्लियर। अब ये एटम है, ये लोन पेयर है, तो डायरेक्शन इस तरह से होगी। क्लियर। अब देखो यहां पर अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो नाइट्रोजन ज्यादा होती है, तो फिर यहां आप क्या देखेंगे, यहां आप देखेंगे इस तरह से। बोलिए समझ में आ रही बात, इस तरह देखेंगे, इस तरह देखेंगे। अब देखिए, अब आपको डायरेक्शन पता चल गई तो आपको समझ लो आपका आंसर मिल गया। वो कैसे, देखो यहां पर जो आपके पास NH बॉन्ड है, 3 NH बॉन्ड है, तो इनका जो डायरेक्शन है वो लोन पेयर की तरफ है। भाई लोन पेयर की भी डायरेक्शन इधर है और इन तीनों की भी डायरेक्शन क्या इधर है। अगर हम 3NH बॉन्ड का रिजल्टेंट देखें तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा इन तीनों बॉन्ड का वो किधर होगा, इधर, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में। क्लियर। इस तरह से होगा ना इन तीनों का। और देखिए जबकि अगर हम देखें तो यहां पर जो आपके पास 3NF बॉन्ड्स हैं उनकी डायरेक्शन तो इस तरफ है और जबकि लोन पेयर की डायरेक्शन किधर है, उधर है। क्लियर। मतलब इनकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन से क्या है, अपोजिट है। मतलब अगर हम 3NF का रिजल्टेंट देखें तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इस तरह से होगा। अब बताओ, देखो इनका रिजल्टेंट इसके साथ है तो इससे क्या होगा, इसका डाइपोल मोमेंट बढ़ जाता है। जबकि देखो इसका यहां इसका रिजल्टेंट मतलब इसका 3NF बॉन्ड है, इनका रिजल्टेंट नीचे की ओर है और जो लोन पेयर उसका क्या है, ऊपर की ओर है। तो यहां पर ये होगा कि ये 3NF बॉन्ड्स हैं वो कुछ हद तक लोन पेयर के डाइपोल को कैंसिल करेंगे कुछ हद तक, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि NF3 का डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। क्लियर। अब आपके सामने है बिल्कुल क्लियर, समझ में आई बात। तो इसी यही कारण है कि NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा होता है। चलिए अब देखिए किस तरह से आपको क्वेश्चन नोट करना है। तो देखिए इस तरह से आप हेडिंग डालें, ब्लैक पेन उठाएं और लिखें कंपैरिजन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 एंड NF3। ब्लू पेन से अब लिखना स्टार्ट करें। देखिए नाइट्रोजन एटम इज द सेंट्रल एटम ऑफ NF3 एंड NH3। क्लियर। NH3 और NF3 का जो सेंट्रल एटम है वो कौन होता है, नाइट्रोजन होता है। फिर आगे लिखा सेंट्रल एटम इज हैविंग 1 लोन पेयर एंड इज हैविंग 3 बॉन्ड पेयर। मतलब नाइट्रोजन जो है सेंट्रल एटम है वो 1 लोन पेयर रखेगा और 3 बॉन्ड पेयर रखेगा, जैसे मैं भी समझाया आपको। थस फॉर बोथ द ज्योमेट्री इज पिरामिडल। दोनों की जो ज्योमेट्री क्या है, पिरामिडल है। क्लियर। एक बात और यहाँ पर ऐड कर लेना, एंड हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्लियर। हाइब्रिडाइजेशन sp3 ये और ऐड यहाँ पर लिख लेना, मैंने नहीं लिखा आप लिख लेना। एज फ्लोरीन एटम इज
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम, बात सही है, मतलब फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन ज़्यादा होती है। सो NH बॉन्ड शुड बी मोर पोलर देन NH बॉन्ड, मतलब ये कह रहे हैं कि जो NF बॉन्ड है वो ज़्यादा पोलर होने चाहिए किससे, NH बॉन्ड से, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। सही, बिल्कुल। आगे चलते हैं, तो क्या लिखा है कि NF3 शुड हैव हायर डाइपोल मोमेंट देन NH3, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई NH3 का डाइपोल मोमेंट किससे, NH3 से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन क्या, देखिए NH3 का देखो इतना, जबकि NF3 का देखो इतना, तो इसका कारण क्या है, देखो कारण हमने नीचे लिख रखा है, क्या कारण है ध्यान समझो। इन केस ऑफ NH3 केस में डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर, डाइपोल मोमेंट एंड बॉन्ड पेयर, कौन कितने बॉन्ड पेयर थे, 3 NH थे ना, डाइपोल मोमेंट इज सेम, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई लोन पेयर की डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन और बॉन्ड पेयर की डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो सो टोटल रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इंक्रीज, जो टोटल डाइपोल मोमेंट होगा क्या हो जाएगा, वो इंक्रीजेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद आप ये बना देंगे, उसके बाद आप ये इसकी डायग्राम बना देंगे और ये लिख देंगे। क्लियर, ये समझा तो मैंने आपको दिया ही है। चलिए आगे देखिए, देखो इन केस ऑफ NF3, इसमें क्या है भाई, इसमें यह है डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर, डाइपोल मोमेंट एंड बॉन्ड पेयर, 3 NF थे ना उसमें बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या होगी, इज अपोजिट, मतलब क्या समझा आपने कि भाई यहाँ पर जो लोन पेयर की डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन है और बॉन्ड पेयर की जो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के। सो टोटल रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डिक्रीजेस, मतलब जो टोटल डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि 3 NF रिजल्टेंट डाइपोल कैंसिल टू सम एक्सटेंट ऑफ द लोन पेयर डाइपोल, ये कह रहे हैं कि भाई कुछ हद तक जो 3 NF रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो लोन पेयर के डाइपोल मोमेंट को क्या करेगा, कुछ हद तक कैंसिल करेगा, इसीलिए NF3 का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद ये आप ये बना देंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन। कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl molecule if the observed dipole moment of HCl is 1.03 dBi and the internuclear distance of HCl molecule is 1.26 angstrom। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें HCl के अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को बताना है। अब देखिए जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसमें हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है उसे हम पहले लिख लेते हैं। क्लियर, देखिए हमें म्यू ऑब्जर्व दे रखा है कितना, 1.03 डी बोले तो डिबाई। क्लियर, अब देखिए जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है जिसे हम डिनोट कर रहे हैं डी से, वो हमें कितनी दे रखी है, 1.26 एंगस्ट्रोम। क्लियर, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं भाई एक एंगस्ट्रोम जो होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। तो हमने इसके स्थान पर, एंगस्ट्रोम के स्थान पर क्या लिख लिया, 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर, अब हमें जाना है सेंटीमीटर की तरफ। क्लियर, हमें कहा जाना है सेंटीमीटर में। तो देखिए मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से, 100 से, मतलब 10⁻2 से। तो ये है माइनस का 10, ये है आपके पास प्लस के 2, तो क्या होगा, यहां से लेस होकर माइनस के 8 सेंटीमीटर। क्लियर, cm। अब आपकी वैल्यू कायम आ गई cm में, तो आपका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या बना, 1.26 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। क्लियर, बताइए बात समझ में आ गई। देखिए चार्ज आपको याद रखना होगा या फिर आपको वो क्वेश्चन के अंदर देगा कितना चार्ज होता है, Q बराबर 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ES बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्लियर, अब देखिए अब हमें ऑब्जर्व तो पता है, म्यू ऑब्जर्व, हमें म्यू कैलकुलेटेड ज्ञात करना है। कैसे करेंगे हम, फॉर्मूला होता है म्यू कैलकुलेटेड इक्वल टू Q इंटू डी। देखिए Q की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है। क्लियर, डी की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है। क्लियर, अब हम इसे रखेंगे। देखिए Q की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4.8 इंटू 10⁻⁻10। क्लियर, इंटू
अब देखो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.26 इंटू 10⁻⁻10। क्लियर। अब देखिए इसका क्या यूनिट बनना है भाई, क्यू का यूनिट क्या होता है ESU और डी का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर। क्लियर। अभी यहां बिल्कुल यही बात चल रही है, ESU सेंटीमीटर। चलिए अब बात आगे चलती है। देखो 4.8 और 1.26 की जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, ये आएगा 6.048। यह है 10⁻⁻10 और यह है 10⁻⁻8। क्लियर। अब ये दोनों आपस में ऐड होकर क्या बनेंगे 10⁻⁻18। क्लियर। एक बात हम क्या जानते हैं भाई, एक बात याद रख लो, 1D जो होता है जिसे हम डिवाई कहते हैं, जो होता है वो 10⁻⁻18 के इक्वल होता है, मतलब 1 डिवाइड इक्वल टू 10⁻⁻18। तो अब देखिए 10⁻⁻18 की हम स्थान पर पोजीशन पर क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए हमारे पास जो म्यू कैलकुलेटेड है, मतलब कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट जो होगा वो कितना आ गया, वो आ गया आपके पास 6.048 डिवाइड। क्लियर। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। देखिए म्यू ऑब्जर्व की वैल्यू आपके पास ये है, म्यू कैलकुलेटेड की वैल्यू आपके पास ये है। इन दोनों को यहां पर जब आप रखोगे, इनकी कैलकुलेशन करोगे तो आंसर क्या आएगा 17.03%। तो इस प्रकार से हमें क्या पता चलता है कि HCl मॉलिक्यूल में आयनिक जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है वो 17.03% है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, इसे मैं रफ कर देता हूं, ये तो याद रहेगा ना, ये भी रफ कर देता हूं, ये आप लिख ही देना, यहां पर लिख ही देना 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये बात आप लिख ही दिए। चलिए नोट कर लो इसे, पहले ये उतारना, फिर इसके नीचे इसको उतारना। क्लियर। फिर इसके नीचे इसको उतारना, मतलब पहले ये उतारना, फिर इसको इसके नीचे, फिर इसके नीचे इसको। चलिए उतारिए। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से, H2O इज मोर पोलर देन H2S वाई। देखिए आंसर पढ़ेंगे, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर इज द पोलैरिटी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड की पोलैरिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा पोलर होगा, वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा पोलर होगा। आगे क्या लिखा है, वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एस, बोले सल्फर, कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो सल्फर से ज़्यादा होती है। सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन सल्फर एंड हाइड्रोजन। मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो सल्फर और हाइड्रोजन के बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से ज़्यादा होगा। किसका ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। फिर आगे लिखा है, एंड हेंस OH बॉन्ड इज मोर पोलर, मैंने जैसे अभी बताया आपको, देन SH बॉन्ड। इन दिस वे H2O इज मोर पोलर देन H2S। क्लियर हो गई बात। नीचे मैंने आपको कुछ इस तरह से दे रखा है, देखिए डेल्टा EN का मतलब क्या है, डेल्टा EN कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो डेल्टा EN का मतलब हुआ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ OH बॉन्ड कितनी होती है। देखिए ऑक्सीजन की होती है 3.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, तो कितना आंसर बना 1.4। इसी तरह से देखिए SH बॉन्ड की, देखिए सल्फर की होती है 2.58 और हाइड्रोजन की तो वही है 2.1, कितना आंसर बना 0.4। तो बताओ किसका ज़्यादा है, OH बॉन्ड का या SH बॉन्ड का। तो हम जानते हैं OH बॉन्ड का ज़्यादा है, इसलिए OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा, इसीलिए H2O मॉलिक्यूल H2S से ज़्यादा पोलर होगा। यानी बात देखो क्या लिख रही है ये, कि पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड की पोलैरिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा पोलर होगा। तो इस तरह से आज हमारे 3 लेक्चर हो जाते हैं कंप्लीट बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था, उसके एग्जाम्पल देखे थे और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में भी समझा था। फिर सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था फॉर्मल चार्ज के बारे में और थर्ड लेक्चर आपने पढ़ा डाइपोल मोमेंट, जिसकी हमने आपको 3 पार्ट प्रोवाइड किए। अब फोर्थ लेक्चर होगा हमारा पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी पर। क्लियर? तो सुंदर सा प्यारा सा नोट्स बनाते रहिए। हम मिलेंगे आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी पर। तो ऑल दी